सो हेलो 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 एवरीवन। अब हम आज क्वेश्चन पेपर जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का 2025-26 का। पहला क्वेश्चन ये है कि इस कोड का आउटपुट 20 होगा या नहीं होगा। सो इस डेटा सेट पे अगर हम बाय मैथमेटिकली देखें तो इसका जो आउटपुट होगा वो मैथमेटिकली 20 होगा। और जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है उसमें आइडल यूज़ कर रहे हैं, पाइथन आइडल। उसमें डायरेक्टली 20 प्रिंट होएगा। इसका आंसर है ट्रू। ऑल्दो इफ यू आर यूजिंग अ कंपाइलर लाइक आई एम यूजिंग अ वीएस कोड, आपको ये 20 नहीं दिखेगा। 20 को शो देखने के लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक लिस्ट दी है जो कि एल नाम में के अंदर सेव है और प्रिंट स्टेटमेंट यूज करी है हमने इस टाइप से। पहला है प्रिंट स्टेटमेंट L1। वन पे हम इनक्रेडिबल चूज कर लेंगे और जीरो इसका पहला आइटम मतलब कैपिटल आई। हम पे एक और दो दो ऑप्शन है। अब इसके आगे हमने क्या कंकैटिनेट किया, 2 - 1। टू से हमारा आता है भारत और -1 मतलब लास्ट, तो स्मॉल टी। इसके हिसाब से ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसका आउटपुट बताना है। 19 स्मॉलर देन 11, ये है फॉल्स। 29 ग्रेटर देन 19, ये है ट्रू। अब इनके बीच में एंड, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंड हमें इसका आउटपुट देखेगा फॉल्स। अब नेक्स्ट आ गया 75 ग्रेटर देन 30, इसका आंसर आएगा ट्रू। अब इसके साथ क्या है, नॉट। अब नॉट इसे रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे फॉल्स और फॉल्स। अब इसके बीच में आएगा एक और, ये लास्ट में और बचा है। अब दो फॉल्स के बीच में अगर हम और लाएंगे तो हम आउटपुट में फॉल्स ही दिखेगा। आवर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट आ गया कि एसक्यूएल में किस टाइप का ज्वाइन होता है जो कि क्या कहते हैं, जिसको यूज करने के बाद डुप्लीकेट कॉलम जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनर ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारी str नाम से एक वेरिएबल है, इसमें ये स्ट्रिंग है। हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं इस टाइप से, -3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया तो बिल्कुल स्टार्टिंग तक जाएगा 0 तक। और -3 स्टेप है। स्टेप को भूल जाते हैं अभी, सिर्फ इतना कर नहीं, पहले ये देखते हैं -3 से 0 तक। -3 कहाँ स्टार्ट है, इस वाले एल तक, ठीक है। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, सॉफ्ट देन गैप देन स्किल, इस टाइप से। अब ये पूरी स्ट्रिंग है इन दोनों को मिला के। अब स्टेप्स काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा एल, क्योंकि -3 पे है। ये मैंने बाय डिफॉल्ट चूज करी थी क्योंकि -3 है ना, -3 मैंने पहले चूज किया था। एल, एल के बाद हो जाएगा हमारा 1 2 3 एस, फिर एक गैप टी और एफ। FSL। हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्या गया ऑप्शन हमारा, ये आ जाएगा ISF। अब इसका रीज़न ये है, नॉट आई, दैट इज एल, कि हम नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। हम क्योंकि इसमें -3 से 0 तक मूव कर रहे हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमें इसका आउटपुट बताना है। हमारी रेंज है 7 से लेके 40 तक दिया ना, 39 तक मूव करेगा और स्टेप्स है हमारे 6, ठीक है। हमारे पास आउटपुट में क्या आएंगे, 7 देन +6 13 +6 19 +6 25 +6 31 देन 37 और 37 के बाद आएगा 43, बट हमें यहाँ तक दिया है तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या दिया, के, और के के साथ हम अटैच कर रहे हैं दिस हाइफन। हर एक नंबर के बाद हाइफन आ जाएगा, दिस विल बी दी आउटपुट। ओके, अब नेक्स्ट हमें इसका आउटपुट बताना है स्टेटमेंट का। अकॉर्डिंग टू द, जैसे बोलते हैं प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस के हिसाब से ये पहले कैलकुलेट होगा और इसमें ये पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है। 2 to the power 2 ये हो जाएगा 4। 3 to the power 4। अब ये नेक्स्ट प्रेसिडेंस पे है तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 3 to the power 4, 3 × 3 9 × 3 27 × 3 दैट इज 81। ओके, फिर 81 के बाद हमारे पास डिवाइड है 144 डिवाइड बाई 12, तो +12 और 10 माइनस। इसका पूरा आंसर आ जाएगा हमारे ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद -59। ये आपका आउटपुट है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि इस एसक्यूएल क्वेरी को कंसीडर करना है और हमें बताना है कि सानवी जो है एग्जीक्यूट कर रही है इस क्वेरी को, बट करेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा उसे। हमें कोरिलेशन बताना है क्या आएगा। क्वेरी पढ़ लेते हैं। पहले कर रहे हैं हम सिलेक्ट डिपार्टमेंट और काउंट। अब किस में सिलेक्ट कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय टेबल में से। अब हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5, जिसके काउंट ग्रेटर देन 5 है, और लास्ट में हम कर रहे हैं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इसमें ठीक है, पहले हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमें क्या क्या चाहिए, फिर हम बता रहे हैं हमें कौन सी टेबल में से चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, इसको हैविंग काउंट से पहले लगाना है। तो एक कंडीशन से पहले हम सब कुछ स्पेसिफाई करते हैं।
ओके। सो इतना सा इसमें डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्राई यूज कर रहे हैं हम इस तरीके से। एक्स स्टोर्स द वैल्यू 10 डिवाइड बाई 0। हम यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्सेप्शन। अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो हम प्रिंट कर देंगे सम अदर। और अगर जीरो डिवीजन एरर आएगा तो हम क्या कहते हैं, प्रिंट कर देंगे ये। अब हमें इसका आउटपुट बताना क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा सम अदर एरर। क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ता कि जीरो डिवीजन, ये एक्चुअली जीरो डिवीजन एरर होएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहाँ पे मूव करना चाहिए। बट हम अगर ऐसे एक्सेप्ट ब्लॉक लिख रहे हैं, सो सबसे पहला एक्सेप्ट ब्लॉक जो है सारे के सारे एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, इसीलिए हमें इसका आउटपुट मिलेगा ये वाला, सम अदर एरर। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बताना आउटपुट क्या आएगा। हमारी डिक्शनरी ये है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं माई डिक डॉट गेट प्रोफेशन और नॉट स्पेसिफाइड। प्रोफेशन की को हम सर्च कर रहे हैं और डिफॉल्ट वैल्यू दी है नॉट स्पेसिफाइड। अब प्रोफेशन की कहीं एग्जिस्ट करती है, नेम एज सिटी नहीं करती। अब नहीं करती तो हमें आउटपुट में दिखेगा नॉट स्पेसिफाइड। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। हम इंपोर्ट कर रहे हैं रैंडम और इस लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं सारी वैल्यूज। हम लोअर वैल्यू का लोअर वैल्यू में हम क्या ऐड कर रहे हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट। और इसकी वैल्यू 2 से 2 तक होगी, मतलब इसकी वैल्यू 2 ही होगी। और अपर वैल्यू दे रहे हैं हम रैंडम डॉट रैंड इंट 2 से लेके 3 तक। सो इट कैन बी 2 और 3। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर के इन रेंज लोअर से अपर प्लस वन। सो लोअर से अपर प्लस वन, अपर प्लस वन मतलब इन दोनों में एक एक वैल्यू ऐड, 3 और 4। अब ये हमें पूरी रेंज मिल गई जिसमें वो काम करेगा। या तो ये 2 से लेके 3 तक काम करेगा, या तो 2 से लेके 4 तक। ओके। अब इसमें कितनी वैल्यूज हैं, इनकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं। 0 1 2 3। ठीक है। सो हमारे पास, इसको हटा देते हैं। सो 2 पे हमारी वैल्यू है 50। ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट तो स्टार्टिंग इंडेक्स से होएगा ना, 2। सो यहाँ पे आएगा 50। सो 50 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यही ऑप्शन है। एंड विद एट द रेट उसके बाद अपर। इसमें अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इंडेक्स 3 या तो इंडेक्स 4, बट इंडेक्स 4 तो एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस केस में आएगा इंडेक्स 3, दैट इज 70। सो 70 एट द रेट। सो और ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट आ गया हमें क्या कहते हैं, कोड का आउटपुट बताना है। आई की वैल्यू हमने 5 दी और हमने प्रिंट कर दिया आई एंड्स विद डबल एट द रेट। अब हमने एक यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया ऐड नाम से, इसमें ग्लोबल आई को यूज़ करा है और आई की वैल्यू अपडेट कर दी। फिर हमने प्रिंट कर दिया आई एंड्स हैश, और फिर हमने इस क्या कहते हैं फंक्शन को कॉल कर लिया और फिर से प्रिंट कर दी आई। हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू, है ना। अब यहाँ अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या आई की 5। सो हमें स्टार्टिंग में दिखेगा 5 डबल एट द रेट। सो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन तीनों में से एक सही हो सकता है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें सबसे पहले वैल्यू 5 देखने को मिलेगी, यहाँ पे 12 है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, आई की जो ग्लोबल वैल्यू है उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और ग्लोबल वैल्यू की वैल्यू अपडेट करके हम कर दे रहे हैं +7। सो ये हो जाएगी 12। अब प्रिंट कर रहे हैं हम आई एंड विद डबल हैश। सो इसके बाद आएगा 12 और डबल हैश। यहाँ ए, ऑप्शन ए में भी 12 डबल हैश है, ऑप्शन बी में नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, और ऑप्शन सी में भी डबल हैश है, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में हम फिर से प्रिंट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने ग्लोबल वैल्यू यूज़ करी थी, इसलिए इसकी अपडेटेड वैल्यू रहेगी 5, सॉरी 12। सो हमें लास्ट में एक 12 देखना चाहिए। ऑप्शन ए में 12 नहीं दिख रहा तो इसे हटा देते हैं। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब आ गया 13 क्वेश्चन। हमें बताना है कि कौन सा एसक्यूएल कमांड है जो कि चेंज कर सकता है कार्डिनैलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशन। इंसर्ट में हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, रोज, और डिलीट में भी कर सकते हैं। सो ये बोथ, ये दोनों चेंज कर सकता है कार्डिनैलिटी। बट हम ड्रॉप को चूज नहीं कर रहे, क्योंकि ड्रॉप बेसिकली पूरा का पूरा रिलेशन ही हटा देगा उनसे, है ना। वो डिलीट कर देगा सब कुछ, मतलब हटा देगा वो। सो ये रिलेशन हटाएगा, कार्डिनैलिटी पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट आगे इस कोड का आउटपुट बताना है। एस टी के अंदर हमने स्ट्रिंग को क्या कहते हैं स्टोर किया, और हम प्रिंट करा रहे हैं एस टी डॉट स्प्लिट आई। अब इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है, एस टी स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ आई आ रहा है वहां से उसे स्प्लिट कर देंगे हम। सो आई आ रहा है हमारा यहाँ पे 2 बार, एक बार एक बार एक बार। सो अब एक और चीज, वाटर स्कीइंग में आई 2 बार आ रहा है। सो जब इस टाइप के वो आते हैं, क्या कहते हैं, इस टाइप की चीजें इनकाउंटर करता है स्प्लिट, 2 बार आई आ रहे हैं ना, तो वहां पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वाटर एस के और डबल आई है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर एन जी, फिर एस थ्रू, फिर बीच में फिर से गैप, फिर से गैप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15। हमारा एसक्यूएल में एक रिलेशन है जिसके 5 कॉलम है और 6 रोज है। अगर हम 2 कॉलम और 3 रोज और ऐड कर दें तो अपडेटेड रिलेशन क्या आएगा। अब रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, कॉलम्स पे। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे हमारे 7। सो हमारी डिग्री हो जाएगी 7।
अब क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा एसक्यूएल कमांड है जिसको हम यूज करके रिमूव कर सकते हैं कॉलम एक टेबल के अंदर से? तो इसका आंसर है हम ऑल्टर यूज करके। ऑल्ट हम उसे क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉलम को, कि हमें कौन से कॉलम को रिमूव करना है। अब नेक्स्ट आगे, कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर? इसका आंसर है POP3। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें बताना है कि हब और स्विच के बारे में क्या सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट है कि हब जो डेटा है सेंड करता है सारे डिवाइस में एक नेटवर्क में, जबकि स्विच सेंड करता है सिर्फ एक स्पेसिफिक डिवाइस में। दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी, हब कहते हैं उन्हीं डिवाइस को डेटा सेंड करता है जो कि कनेक्टेड हो। ये तो गलत है। थर्ड, हब और फंक्शन दोनों का सेम वे है और इन्हें एक दूसरे के अक्रॉस यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। ये भी गलत है। अब हब और स्विच दोनों वायरलेस डिवाइस है। ये भी गलत है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट आ गया, इसमें से कौन सा क्या कहते हैं, विच ऑफ दीज इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज? इनमें से क्या चीज है जो स्ट्रक्चर बनाता है एक वेब पेज का? इसका आंसर है HTML। HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया असर्शन एंड रीजनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 20। अब ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें डॉट अपेंड कर रहे हैं 5, ये पाइथन के अंदर, ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देगी। ठीक है। अब रीजनिंग क्या है कि अपेंड मेथड जो होता है वो एक नया एलिमेंट ऐड करता है टू द एंड ऑफ द लिस्ट और उसे मॉडिफाई कर देता है लिस्ट को इन प्लेस। अब रीजनिंग जो है करेक्ट है, बट असर्शन इज नॉट करेक्ट। अब इसका रीजनिंग क्या है कि रीजन में हमने क्या मेंशन किया, लिस्ट एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, बट असर्शन में हम टपल यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस लिखे यूज करे हुए हैं इधर। सो इसलिए असर्शन इज नॉट करेक्ट एंड रीजनिंग इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी। ओके। नेक्स्ट आ गया, असर्शन है कि प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक एंड कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। ट्रू। रीजनिंग है प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रो को एक टेबल में। दिस इज ट्रू और करेक्ट रीजनिंग है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। So with this, we have completed our section A. I will see you all in the next video with next sections. Thank you. See you. Tata. Bye bye.